एक बार अरुण शौरी ने कहा था कांग्रेस के बारे में और बीजेपी में तुलना करते हुए कि बीजेपी इक्वल टू कांग्रेस प्लस काऊ। आज आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इक्वल टू बीजेपी प्लस हिडन काऊ। क्या लगता है आपको कि अगर इस बार चूके तो फिर आगे चल के बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए? एक आदमी जो कहा कि हम मेट्रो में चलेंगे, कोई वो नहीं रखेंगे और हम सवारी करेंगे वैगन आर की नीले रंग की। आम आदमी पार्टी को हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शाइनिंग एग्जाम्पल पेश करेगा। मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन की सीट बलेगी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की भी सीट बदलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान मयंक सर, विचित सर, संजय जी आपका स्वागत है और सुमित सर आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में अखिलेश जी भी ज्वाइन करेंगे। आज की चर्चा दिल्ली चुनाव पर, क्योंकि दिल्ली चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 20 उम्मीदवारों की जो कैंडिडेट लिस्ट जारी हुई है उसमें 13 नाम जो सिटिंग एमएलए थे उनका नाम काटा गया है, 3 का सीट बदली गई है और 2 ऐसे उम्मीदवार उतारा गया है, मतलब उनके पिता की जगह बेटे को टिकट दिया गया है, यानी परिवारवाद उसमें 2 में है परिवारवाद। विचित सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो हम लिस्ट देख रहे हैं, कटौती कर रही है, जो भाजपा भी करती थी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बता के काफ़ी बड़े स्तर पे विधायकों को टिकट काटती थी, वही पैटर्न सेम आम आदमी पार्टी भी कर रही है। और इतना ही नहीं, उसकी जो कैंडिडेट लिस्ट है चुनाव के, अभी घोषणा लगभग 2 महीने बाकी हैं और अभी से तैयारियां लग रही तेज। क्या आपको लगता है कि 3 बार सत्ता में रहने के बाद चौथी बार वापसी, इन सब कारणों से वापस से एक मजबूती होगी उसकी? आपको क्या लगता है कि बीजेपी चाहे आम आदमी पार्टी में कोई फर्क है? एक बार अरुण शौरी ने कहा था कांग्रेस के बारे में और बीजेपी में तुलना करते हुए कि बीजेपी इक्वल टू कांग्रेस प्लस काऊ। आज आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इक्वल टू बीजेपी प्लस हिडन काऊ। वो क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हिडन काऊ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात इतना माने उत्तम ज्ञान केजरीवाल ही दे सकते थे, दूसरा कोई नेता इस देश में नहीं दे सकता था। जो कभी बीजेपी ने नहीं कहा वो केजरीवाल ने कहा। तो ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। इनको ये लगता है कि 2 बार इन्होंने बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल की। पहली बार 5 साल के जो 2015 से 20 के बीच जो उनकी सरकार थी उसमें कुछ लोगों के हितों के काम हुए, जैसे दिल्ली में स्कूलों पर ध्यान दिया गया था, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया गया, मोहल्ला क्लिनिक ने काम करना शुरू किया था, प्लस जो प्राइवेट स्कूल थे उनके फीस पर भी लगाम थी। अब वो स्थितियां नहीं रहीं। उसके कई कारण हो सकते हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठे। आप कहाँ तो उच्च स्तरीय शिक्षा देने चले थे और कहाँ आप शराब परोसने लगे, शराब के आरोप लगे। शराब जैसी चीज़ों का आरोप बड़ा संगीन आरोप होता है। कोई भी समाज, कम से कम भारत का समाज तो ऐसा है ही जो नैतिक मूल्यों से कट कर नहीं रहना चाहता है। वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए इस बार बहुत आसान नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, क्योंकि चुनाव के नतीजों के बारे में तो जब बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट नहीं बता पाए, जो कि जा कर के क्षेत्र में मैंने लोगों से राय लेकर के आते हैं, तो हम लोग यहाँ अखबारों से पढ़ करके कुछ नहीं बोल सकते या टेलीविज़न देख करके नहीं बोल सकते। इस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बताता है रहते हैं तो दिल्ली, मैं बता रहा हूँ, हमें दूर जाने की जरूरत नहीं। खुद केजरीवाल की 2 जो लिस्ट आई है अब तक की, वही बता रही है कि ये एक रेगुलर पार्टी है जो हार के डर से चीज़ों को बदल रही हैं। क्योंकि 2015 से 20 में उन्होंने विधायकों को ऐसे नहीं बदला था जैसे इस बार बदला है। आज जो 20 उम्मीदवारों के नाम आए हैं उनमें 15 टिकट कट गए हैं। आप कह सकते हैं कि 13 कटे हैं क्योंकि 2 के बेटों को टिकट दे दिया गया। आप इसी बहाने भी कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में पहली बार वंशवाद ने चुपके चुपके अपना कदम, पहले भी थोड़ा सा था, जैसे स्वाति मालीवाल थी, उनके पति थे, उनको वहाँ पर पद दिया गया था, लेकिन अब इस तरह से कि पिता नहीं तो पुत्र, ये चीज़ें चलने लगी हैं। दूसरी चीज़, एक बड़ी चीज़ ये है कि टिकट जो काटने वाली स्थिति है वो टिकट कटी ही नहीं है, उसके साथ साथ जो बड़े उनके अपने प्रिय नेता हैं उनको किसी तरह से विधानसभा में पहुंचाना है, इसलिए सीट बदली भी गई है। मनीष सिसोदिया उसके सबसे सुंदर उदाहरण हैं। उनको पटपड़गंज ने 3 बार जिताया, हैट्रिक लगाई पिछली बार उन्होंने,
ठीक है, आप एक बार करीब 18 आप ही ने भेजा था, मैंने देखा उसमें 18-20% के मार्जिन से 2015 में जीते, 2013 में भी बहुत अच्छे फासले से जीते थे, 2020 में आपका अंतर बहुत कम हो गया था, 3000 हो गया था। लेकिन होता है, आपको कायदे से उस क्षेत्र में रहना चाहिए था। मैं उसी इलाके का हूँ सर। हाँ, तो क्या आपके डर से चले गए क्या? नहीं सर। समय नहीं दे पाए ऑफिशियली या अनौपचारिक तौर पर। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये कहा है, अलग अलग चैनलों पे देखा मैंने, यूट्यूब पे, कि क्योंकि मनीष सिसोदिया का ज्यादा समय जेल में बीता इस बार, कितने 6-8 महीने, हाँ, एक साल करीब जेल में रहे, तो अपनी विधानसभा पे ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि जनता उनकी बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी। पटपड़गंज पर सीट पर ध्यान नहीं दे पाए थे, जंगपुरा पर दे पाए थे जेल से भी। जंगपुरा के लोगों के लिए सरप्राइज फैक्टर है वो। जंगपुरा, यहीं पर एक चीज है कि उन्होंने उस उम्मीदवार का टिकट जंगपुरा से काटा है जो कि 2 बार से लगातार शानदार तरीके से जीत रहा था। उसका यहाँ से हाँ बदला गया है, तो प्रवीण कुमार नाम है उनका, तो उनका टिकट इसलिए कि इनको एक सुरक्षित सीट चाहिए थी। ये भी सीट सुरक्षित हो सकती थी, ऐसा नहीं है। आपने अवध ओझा को लड़ाया है तो या तो आपने उनको बलि का बकरा बनाया है, या फिर आपको लगता होगा कि वहीं कुछ चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। असल चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी जिन बुनियादी सवालों पर, मौलिक सवाल तो नहीं कहूँगा, बुनियादी सवालों पर आई थी कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सुविधा, आम आदमी के हितों की चीज़ें, वो सारी चीज़ों पर वो नकारात्मक तरीके से काम कर रही है। दिल्ली में बसों में उन्होंने महिलाओं के लिए सीटें टिकट फ्री तो कर दिया, लेकिन अगर आप कभी, पता नहीं आप लोग दिल्ली में बसों में चढ़ते हैं कि नहीं, एसी के बस में आप चढ़िए तो ऊपर पता चला कि छत खुली हुई है, वो टूटी हुई है। ये स्थिति है यहाँ पर। बस में आप देखेंगे पीछे सिग्नल उग्नल का सब कुछ टूटा हुआ है। ये ज़्यादातर नई बसें नहीं आई, तो आप आम आदमी के हित के लिए कौन सा काम कर रहे थे, सिवाय इसके कि आपके बारे में बीजेपी जो आरोप लगाती है कि आपने एक शीश महल बना लिया, राजा ने अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा ली, रखवाली के लिए तमाम पहरेदारी लगा ली, और उस पर आप कोई भी उस आरोप का मुकम्मल जवाब नहीं दे पाए। बीजेपी क्या करती है उसका जवाब वो देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी जिन संभावनाओं को लेकर आई थी उसके खिलाफ गई, और उसका परिलक्षित हो रहा है आज के क्या, पहले और दूसरे दोनों 31 सीटों 31 उम्मीदवारों की सूची से। सर संजय जी, सर के पास आऊंगा, उसके बाद आपके पास, पहले आपके पास। जी जी। एक तो है कि आप जो है सब यंग आदमी को सर बोल के और अपने आप अपना उम्र जो घटाना चाहते हैं, ये सही नहीं है। और दूसरी बात है कि पहले वक्ता को इतना टाइम दे देते हैं कि वो सब बोलते हैं, हम लोग जो भी रट के आए हुए हैं। ये सही नहीं है। अब आप तो नहीं, एक चीज सर मैं कह रहा हूँ, पहले नहीं, ये बात सही कह रहे हैं कि पहले वक्ता को मिलने पर वो सब बोल देता है, दूसरे को लगता है कि अरे ये तो सब लिख ही दिया, हम क्या लिखे। तो हम लोग उसमें ऐसा कहेंगे, उन्होंने ठीक कहा, बात खत्म, तुम्हारा शो हो जाएगा, खत्म। सर सवाल एक ये था कि बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए इतना अच्छा मोमेंटम है, कितनी अच्छी पिच तैयार हुई है इस चुनाव में, क्योंकि जो पार्टी कह रही थी कि हम करप्शन नहीं करते, उस पर करप्शन का तमाम आरोप है, बड़े नेता जेल जा चुके थे और वापस अभी आए हैं। आपने उसकी कमियां निकाल दी हैं, एलजी के जरिए जो नहीं हो सकता था वो सत्ता के जरिए जो नहीं कर पा रही थी बीजेपी, वो भी सब कर चुकी है और लगातार हो रहा है। पुलिस से लेकर हर चीज, डीडीए से लेकर जमीन से लेकर पुलिस तक, हर कुछ सेंट्रल के अंदर में है। क्या लगता है आपको कि अगर इस बार चूके तो फिर आगे चल के बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए? देखिए, इस बार छूट गए या पा गए वो तो मतलब एक बार इलेक्शन होगा उस समय पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा एक जो है ना कि आम आदमी पार्टी का क्रिटिक जब होता है, आई एम नॉट सेइंग क्रिटिसिज्म, क्रिटिक जब होता है उनके अंदर से भी या बाहर से, तो एक लाइन बहुत बोली जाती है जो विचित्र जी ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों जैसी हो गई। कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक मतलब हम अपने आप को एक झांसे में रख रहे हैं। जिस दिन ये पैदा हुई थी उसी दिन ये उसी तरह की एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। अब पहले चुनाव का जिक्र बहुत दम से किया जा रहा है। पहले चुनाव के बाद ही प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने एक लिस्ट जारी की थी कि ये लोग जो हैं
ये करप्ट हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनके खिलाफ ये केस है और फलाना चिलाना है। उसके बाद जो जितने लोग इनके साथ वो जुड़े थे सब पे मतलब एक पिछवाड़े पे लात, एक फेमस कोट है, और वो पिछवाड़े पे लात काफ़ी लोग को पड़ी। और उसके साथ मतलब किस चीज़ के दम पे आप कहिए तो वो मतलब मेरे हिसाब से इतना हाइपर एम्बिशन का कोई व्यक्ति इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं है, और इतना सफाई से झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप किसी पार्टी को आप लाइक या डिसलाइक करते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, कोई और भी पार्टी जो भी ले लीजिए, या जितनी रजिस्टर्ड 500-700 मेन स्ट्रीम की 25 पार्टियां ले लीजिए, आपको पता है कि हम इनको अगर चुन रहे हैं तो ब्रॉडली हम क्या पा रहे हैं। इस केस में आपको पता ही नहीं है। इतना लॉफ्टी भाषण, इतना लॉफ्टी ज्ञान, और मतलब काम ठीक उसका उल्टा। शीश महल का जिक्र हुआ। अब शीश महल बीजेपी का आरोप नहीं है, बीजेपी तो आरोप बाद में लगाई, पहले ये तथ्य आया। जब हम ये कहते हैं कि बीजेपी का ये आरोप है, तब हम अपने कन्विक्शन से पीछे हट करके एक पार्टी के आरोप के तौर पे प्रस्तुत करते हैं। ये हकीकत है, आपके सामने है कि एक आदमी जो कहा कि हम मेट्रो में चलेंगे, कोई वो नहीं रखेंगे और हम सवारी करेंगे वैगन आर की नीले रंग की, तो वो आकर के, और वो भी दम्भ है शीश महल खड़ा करना कि हम यहाँ के परमानेंट वासी हैं, यहाँ से जब हम निकलेंगे तो हम रेस कोर्स रोड या लोक कल्याण मार्ग जाएंगे। अगर ये आप दम्भ रखिएगा ना, और शिक्षा मंत्री शराब परोसने लगेगा और उसके एवज में वो जेल जाएगा। आप भाई अतिशी मार्लेना ने उनकी पोल खोल दी जब वो शिक्षा मंत्री हुई, मनीष सिसोदिया की, या इनकी जो सबसे बड़ी रेटिंग थी कि हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहाँ पे दे दिया। तो अतिशी मार्लेना का वीडियो देख लीजिए ना, स्कूल में जाकर के वो कितना वो गुस्से में है कि किस तरह की व्यवस्था है। जो आप उसकी बात कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो खोल दिया। कर्नाटका के आए थे या तमिलनाडु के मंत्री आए थे, जिनको काफ़ी फैनफेयर के साथ लेकर के लाया गया था कि ये जानेंगे अब कि कैसा है, नया नया कांग्रेस से वो दोस्ती हुई थी। उन्होंने आकर के जो शब्द कहे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, या जिस तरह से चल रहा है और जो चीज़ें उजागर हो रही थी, इतना बेस्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रा बना दिया सरकारी अस्पतालों का। तो मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी का कौन सा नेता सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं? सभी अपने बच्चे विदेश में पढ़े। चलिए, दिल्ली की पहले भी स्कूल व्यवस्था अच्छी थी, उन्होंने थोड़ा सा उसमें रंग रोगन, लाइटिंग वाइटिंग वो सब पेश कर दी। वो कहेंगे कि फिर ज़्यादा बोलने की बात। ये जो प्रकरण है कि हमने जो कैंडिडेट्स जिस तरह के दिए हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये कैंडिडेट बदलना, और बाकी चीज़ तो एक बात तय कर दिया कि पिछला 2 चुनाव अरविंद केजरीवाल न खाता न बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। आंख मूंद करके लोगों ने ऐसे नंबर दिए जैसे सीबीएसई के बोर्ड का रिजल्ट आ रहा हो या हिंदू कॉलेज और एसआरसीसी में एडमिशन का रिजल्ट वो निकला हो कि 99%, 100%, 98%, 98% के नीचे काम खत्म। तो इस तरह का मत दिया। ये परिलक्षित करता है कि केजरीवाल का वो केजरीवाल के नाम पे ही सब सही नहीं होगा। कैंडिडेट भी इस बार चुनाव लड़ेगा, समझ रहे हैं? केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद, और जिस समय जेल जाने पे कहा कि क्या मतलब उनकी आत्मा, आंख बंद करोगे और हर जगह उनकी वो दिखाई देगी, और केजरीवाल जी जेल चले गए तो लोग, जनता निकल करके आएगी। हर बस स्टैंड, चौक चौराहे पे उनके 5-7 लोग खड़े हो गए, और कोई मतलब लोकसभा का नतीजा हमने देख लिया कि क्या हुआ। ठीक है, तो इसलिए वो जो पॉपुलर सिंपैथी का वेव एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। रिजाइन करना पड़ा, जेल में रह करके नहीं रिजाइन किया, जेल से बाहर आकर के रिजाइन कर दिया। अरे भाई, ये कौन सी बात हुई? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। लोग को कन्विंस होना इस बार मुश्किल है। तो ये मैं उस नज़रिए से देखता हूँ, ये कि नहीं बीजेपी हो गई, ये पार्टी तो सभी पार्टियों की तरह ये भी पार्टी थी। ये कि उस नज़रिए से देखिए कि मनीष सिसोदिया को अगर वहाँ से छोड़ के भागना पड़ रहा है, तो सिसोदिया जो अदरवाइज इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री होते, या मतलब पहले तो आइडिया यही था ना कि आज सिसोदिया की ये हालत हो गई है, मनीष सिसोदिया की, कि उनको लाख भारत रत्न देने की बात थी कि मनीष सिसोदिया और सुरेंद्र जैन को भारत रत्न दिया जाए, और ये स्थिति ये आ गई है। तो ये द्योतक है उस बात का, बीजेपी कितना इनकैश कर पाती है इसको सेंटिमेंट पे। एक हकीकत ये है कि दिल्ली में बीजेपी के पास एक फेस नहीं है, चेहरा नहीं है।
बहुत सारे लोग चेहरे बनने से कतराए हैं यहाँ कि कतराते हैं। क्या बीजेपी चुनाव तक जाते जाते वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, कोई और आकर के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेगी? अगर वो प्रस्तुत करती है तो इंटरेस्टिंग होगा, नहीं करती तो फिर आगे कैसे इलेक्शन प्रोसीड करेगा, अभी वहां तक नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आज का रिजल्ट, आज का जो घोषणा है उनका, ये जरूर बता देता है कि आम आदमी पार्टी डिफेंसिव मोड पे आ गई है। मैंग सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जो पार्टी आम आदमी पार्टी जब शुरुआत हुई 13 के बाद, हमने देखा कि जो उसके जो एक टॉप प्लेयर थी जो अरविंद केजरीवाल के साथ, उसमें जो चेहरे थे सिर्फ 2-3 चेहरे बचे हैं जिसको लोग जानते हैं, संजय सिंह को और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो बचे हैं। बाकी सब लोग छोड़ के चले गए या निकाल दिए गए, छोड़ते चले गए। ये पार्टी पॉलिटिक्स कैसी है कि दिलीप पांडे जो एक बड़े चेहरा हो गए थे तो उनको भी हटा दिया गया, उनकी भी टिकट, उनका भी नाम काट दिया गया, और लगातार हम देख रहे हैं कि पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी। आपने दिलीप पांडे का नाम लिया, किसी आम आदमी पार्टी के कोई जो अंदर थोड़ा जानता हो उससे पूछेगा कि उनके दिलीप पांडे के साथ क्या हुआ और उनकी आज की स्थिति क्या है। ऐसे कई लोग हैं, दिलीप पांडे के बारे में पता करिएगा। और उसके बाद चूंकि आज उतना कंफर्म वो नहीं है और आज वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन वो एक अलग मीमांसा का विषय है। तो मैं आपसे कट गया। हाँ, मैं वही समझना चाह रहा था कि जो टिकट तो कटा, वो अलग बात हुई। टिकट कटने के साथ और क्या हुआ? दिलीप पांडे बीच में बिल्कुल ही सीन से गायब थे। आपने देखा होगा जिस समय स्वाति मालीवाल प्रकरण हुआ था, उस समय दिलीप पांडे कहीं मेरे ख्याल में तो नहीं दिख रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो लिंक उससे जुड़ा हुआ है? नहीं, मैं अन्य चीजें, आम आदमी पार्टी के अंदर की कार्यप्रणाली जो है उसके बारे में वो कई चीजें इंडिकेट करता है। बीजेपी को लेकर अगर बात करें तो आपको लगता है कि आजकल एक परसेप्शन नया आ गया, मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हूँ, कि फेस बना के ही चुनाव जीता जाता है क्या? अगर चुनाव जीतने के बाद भी तो फेस बनता था। सोनिया गांधी का तो बहुत बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन चुनाव जीती और फेस बन गई। तो आपको लगता है कि एक फेस की नहीं जरूरत है कि बदलाव होगा तो फेस अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा? हाल में चुनाव इसी तरह से हो रहा है। बहुत सारे चुनाव, हरियाणा में भी कोई किसी भी तरफ से, एक कांग्रेस की तरफ से फेस था, बीजेपी की तरफ से क्लियर कट प्रोजेक्टेड नहीं था। महाराष्ट्र में भी वही सिचुएशन था। राजस्थान में भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया, वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री थे लेकिन प्रोजेक्ट नहीं किया था। ये नहीं था कि इसके बाद यही बनेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में भी सर बहुत बड़ा एग्जांपल, छत्तीसगढ़ में, और सब जगह अनएक्सपेक्टेड नेम्स आए। सिस्टर तो हाँ, उड़ीसा में भी कहा था। तो ये फेज नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी पे हमको भी कुछ बोलना है। एंटी इनकम्बेंसी हावी पड़ रही लगाता है पार्टी पे। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हम बोल रहे हैं क्या कि किस किस आकलन में हम गलत भी हुए थे। जैसे 2013 में हम अखबार के लिए लिखते थे, एक अंग्रेजी अखबार था, उसके लिए लिखते थे। तो उसका जो रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट आया था तो लगा था कि बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है इंडिया में, और उसी एक्साइटमेंट में हमने लिखा था, अभी भी वो अवेलेबल होगा शायद। उसमें सबसे हाईलाइट वाला मेरा चीज जो था वो ये था कि एक आम आदमी पार्टी के वेबसाइट पे 1-1 रुपया कंट्रीब्यूशन जो किसी ने दिया उसका सबका हिसाब था। एग्जैक्टली। और ये पॉलिटिकल फंडिंग में इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी कुछ दिन के बाद लिखा आया वहाँ कि मेंटेनेंस के लिए इसको बंद कर दिया गया। फिर वो कुछ दिन, बहुत दिन चला गया, तो हमने किसी से बात की, आशुतोष जी उस समय बड़े नेता थे, तो उनसे मौका मिला पूछने का कि क्या हो गया, ये कहाँ से चला गया। हम ये तो बहुत बड़ा, आप पॉलिटिकल रिफॉर्म के नाम पे बहुत बड़ा चीज़ आप लोगों ने स्टेप लिया था, इसको बंद क्यों कर दिया गया। उन्होंने भी, हमको याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने ठीक से जवाब दिया होगा, एकदम से कन्विंसिंग नहीं लगा, इसीलिए याद नहीं है। पहला वो हो गया। उसके बाद योगेंद्र जी और प्रशांत भूषण, योगेंद्र जी के साथ हमने काम भी किया हुआ है, तो इसीलिए उनके लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए मन में। उनका हर स्टाइल हमको बहुत अपील करता है। उनका पॉलिटिक्स अब एकदम से बदल गया है। हाँ, वो भी उन्होंने सही मुद्दे उठाए, उनको निकाल दिया गया पार्टी में। उसके बाद राज्यसभा के नॉमिनेशन में पहली बार हुआ कि बहुत सारी बातें सुनने को, और अचानक ऐसे आदमी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया गया, कभी नाम भी नहीं सुने थे उस समय भी बड़ा। उसके बाद
एक जगह जो हम गलत हुए थे 2013 में ही, जब सरकार इन्होंने क्या कि इतना बिजली इतना पानी, तो हमने वो उस अखबार के फ्रंट पेज पे छपा था, मेरा एनालिसिस था कि ये दिल्ली सरकार की औकात नहीं है इतना पूरा कर पाएंगे, लेकिन हम रॉन्ग थे। दिल्ली सरकार ने उसको पूरा करके दिखाया था, केजरीवाल की सरकार ने। तो कुछ कुछ इन्होंने, जैसे मोहल्ला क्लिनिक ऐसे कंसेप्ट बहुत अच्छा है, सरकारी स्कूल पे फोकस करना और उसको बहुत अच्छा बनाना, ये बहुत अच्छा आइडिया बहुत अच्छा था। सब्सिडाइज बिजली और उसका वर्क भी किया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके नाम पे आपको 2 टर्म मिल गया, लेकिन उन्होंने जैसा बताया कि आप फ्री, विमेन के लिए फ्री है बस में ट्रैवल करना, लेकिन बस ही नहीं है, छत ही नहीं है उसका, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोलैप्स कर गया है, तो ऐसे स्कीम का क्या करना। तो आप अगर सच में पॉलिटिक्स में बदलाव लाना चाहते थे, जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था और उसके बाद लगातार आज तक प्रॉमिस कर रहे हैं, तो पहले टर्म के बाद 2015 से लेके कुछ साल के बाद फॉलो अप कहाँ हुआ, एम्पावरमेंट की बात कहाँ हुई। आप गरीब को कुछ झुंझुना देते रहे हैं, गरीब को उस रेखा से लिफ्ट करने की योजना कहाँ गई आपकी। तो कुछ प्रोमिसेस जो इन्होंने डिलीवर किया और उसके बाद सीरीज ऑफ मिस्टेक्स मेरे हिसाब से। तो अब ऐसा नहीं है क्या कि हम में से ऐसा नहीं है कि हम सब उस अन्ना आंदोलन के समय में चार्म्ड थे कि कुछ बड़ा चीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग के मन में लेट डाउन वाली फीलिंग बहुत जबरदस्त है। एग्जैक्टली, आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ, तो और आम आदमी पार्टी को हम लोग उम्मीद कर रहे थे क्या कि शाइनिंग एग्जाम्पल पेश करेगा, एक मिसाल बनाएगा, वैसा कुछ भी नहीं दिखा। और संजय जी ने अच्छी बात कही, लोकसभा बहुत बड़ा टेस्ट था। लोकसभा में अब हम सबको लगता था कि अरविंद केजरीवाल को जेल दिया गया है, जेल भेज दिया गया है, तो एकदम से पब्लिक अपसर्ज होगा, कुछ नहीं हुआ वो। उसके बाद कुछ दिन के लिए कैंपेनिंग के लिए जो उनको राहत मिली, तो इन्होंने कहा कि हमको जेल भेजने से बचा लीजिए, इस नाम पे भी उनको वोट नहीं मिला। इसका मतलब उन्होंने जो भी गुडविल कमाई थी सब खत्म हो गया। इसीलिए अब जो रिएक्शन हो रहा है ये पैनिक वाला रिएक्शन है कि सब कुछ बदल डालो, देखते हैं क्या होता है। तो अभी का रिएक्शन बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला नहीं है। इसको ये नहीं कह सकते हैं कि अब 20 सिटिंग एमएलए को में सबको आपने चेंज कर दिया। कितने का कटा हमने नहीं देखा है, लेकिन 18 टोटल जोड़ा 20 में आज जो 20 अनाउंस हुआ है, हाँ। सर उसमें 13 कटा, नए कैंडिडेट हैं सर उसमें से 13 कटा, नाम कटे, नहीं 13 कटा, 3 का जो बदला है, एक बीजेपी रोहिणी सीट जीती तो बीजेपी छोड़ दीजिए, और जो 2 हैं उनके बेटों को सीट दिया है सर, ये है हिसाब। तो समझ लीजिए कि 19 नहीं चेंज किया गया। हम कटने की बात नहीं बोल रहे, किसका नाम कट गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 20 सीट पे नए उम्मीदवार, हाँ ये कह सकते हैं, पूरे नए, हाँ पूरे नए हैं। ये बहुत कॉन्फिडेंस देने साइन वाला नहीं कि आपके सारे सिटिंग एमएलए ने काम नहीं किया, इसीलिए उनके खिलाफ गुस्सा है। ये बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली। सुमित सर, आप आखिर में हैं, अब थोड़ा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। जैसा सर ने कहा, दिलीप पांडे का बात हो चाहे बाकी नेताओं की बात हो, टिकट इतने बड़े पैमाने पे काटने का क्या साइन, इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? आपको लगता है कि आप चुनाव जीतने के काबिल नहीं है और एक ही यही मात्र रास्ता बचता है कि आप टिकट काट दो, नए ले आओ? तो और दूसरी बात ये कि अभी तक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आया है सर दोनों लिस्ट में। 31 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। अमूमन होता है कि भाई बड़े नेता तो फिक्स होते हैं पहले से ही उनका टिकट। क्या आपको लगता है इस बार वो टिकट ही चुनाव ही ना लड़ें और उनकी वाइफ चुनाव लड़ें और वो पूरा कैंपेन करें? कुछ ऐसा भी तो नहीं है? जब लेके आते हो यार, अरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। कहाँ से लाते हो? नहीं लिस्ट में यूट्यूब पे बैठे तो कुछ भी बोलोगे। अरे नहीं सर, 31 लोगों की लिस्ट आई, उसमें उनका नाम नहीं है। आपको लगता है कि देखिए बड़े नेता की तो सीट कंफर्म होती है, बीजेपी की लिस्ट आती है सबसे पहले नाम रहता है नरेंद्र मोदी। तो भाई आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चुनाव है उनके लिए, दिल्ली पार्टी यहीं की है, तो सबसे बड़े नेता का नाम आना चाहिए, नाम ही गायब है। तो इसका संदेश क्या जाएगा? आप सबकी बातों से मैं आधा सहमत हूँ आधा असहमत हूँ। जिस परसेप्शन पर, जिस प्रिमाइस पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सबकी बातों से लगा या नाराजगी है सर, नाराजगी क्यों है। जीत रही है,
ऐसा कह लीजिए कि ये क्यों जीत रही है 3 बार। इसी दिल्ली ने 14 में, 19 में और 24 में तीनों जगह अलग अलग, दोनों जगह अलग अलग रिजल्ट दिए। लोकसभा में अलग दिया, विधानसभा में अलग दिया। विधानसभा में कितना बड़ा दिया मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इस बात को लेके कि सत्तारूढ़ बीजेपी आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, उससे उम्मीदें अपेक्षाएं ज़्यादा थी। उनको वो काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। वो एक अलग डिबेट है। कितने मुकदमे चल रहे हैं बीते 10 सालों के अंदर, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में, पावर को लेके कि सरकार के सामने कितनी ताकत होनी चाहिए दोनों तरफ से। उसमें वो एक अलग ही बहस है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। पर क्यों आदमी काम नहीं कर पाया, उसका जवाब उन मुकदमेबाजी में छिपा हुआ है जो दोनों तरफ से चल रहे हैं कि गवर्नर बड़ा कि मुख्यमंत्री बड़ा, अधिकार किसका कहाँ पे है, ज़मीन किसके पास होनी चाहिए, पुलिस किसके पास होनी चाहिए, शिक्षा किसके पास होनी चाहिए, वो एक अलग मामला है। मेरा अभी भी मानना ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, स्वीप कर रही है। आम आदमी पार्टी का ये सबसे टफ चुनाव है। बीते जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, आम आदमी पार्टी की असली परीक्षा होगी तो 2025 में होगी, जब पता चलेगा कि चुनाव कैसे होते हैं और कैसे आपको मेहनत करके जीते जाते हैं। पहली बार में माहौल था, हवा थी, वो स्वीप कर गए, माना। दूसरी बार में उन्होंने कमाल करके दिखाया, उसको मैं कमाल मानता हूँ। लेकिन ये बार ऐसा है 25 का चुनाव, जब पार्टी का हर बड़ा नेता जेल की सलाखों के पीछे रहकर आया है और उस मुद्दे पर जिस पर इन्होंने देश का परसेप्शन बनाया कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। और आप करप्शन के चार्जेस में, चाहे वो अरविंद हो, चाहे वो मनीष हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, और बैकरूम बॉयज जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो लोग विजय नायर जैसे लोग, विभव जैसे लोग, और भी तमाम लोग। ये उस विभव का मामला अलग था, वो स्वाति मालीवाल का मामला था। लेकिन ये तमाम लोग उन मुद्दों पर पीछे गए, जेल में गए, जिसके लिए आपने लकीर खींची कि हम करप्शन को खत्म कर देंगे, हम लोकपाल लगा देंगे, हम लोकपाल लाने से चीजें देश में बदल जाएंगी। तो इस बात पे अब इनको दिल्ली की जनता को कन्विंस करना है कि भाई हमने जो काम किया वो गलत नहीं किया था और बीजेपी ने हमको फंसाया था। लोकसभा में एक्सपेरिमेंट करके देखा, फेल हो गए। कांग्रेस के साथ हाथ मिला के देख लिया, 4-3 के फॉर्मूले पे लड़े, नहीं चला। वो हमदर्दी का जो वोट होता है, आपको छुट्टी मिल गई, जेल से बाहर आ गए, आप कैंपेन करने लगे, तब भी आपको दिल्ली की जनता ने पसंद नहीं किया, आपको 7 की 7 सीटें भाजपा को जिता दी। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब आम आदमी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी का सबसे कठिन चुनाव है। आम आदमी पार्टी के लिए इस बार अपनी 62-63 सीटें जितनी भी हैं उनकी विधानसभा में, 63, उसको कायम रख पाना, वो उसके आधे को भी अगर कायम रख गए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये इस बात की लड़ाई हो रही है। दूसरी चीज़ जो आप लोग कह रहे थे कि क्यों बदल दिए 20, अरे भाई क्यों नहीं बदलेंगे? जब अचानक से गुजरात की पूरी सरकार बदल जाती है बगैर जनता से पूछे, मुख्यमंत्री कोई होता और आप भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर हर व्यक्ति को बदल देते हैं, 35-40 विधायकों को, मंत्रियों को, और फिर टिकट भी नहीं देते हैं। फिर जब चुनाव होता है 1 साल के बाद, तो जितने लोग बदले गए उनमें से एक को भी टिकट नहीं दिया, इंक्लूडिंग रूपानी साहब और तमाम जो थे, किसी को टिकट नहीं दिया। तो ये तो उस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, उस पार्टी के नेतृत्व को जो लगता है कि चुनाव जीतने के लिए हमको जो करना चाहिए हम करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, जिस बात से सहमत हूं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को, जो कि पार्टी का दूसरा सबसे बड़े कद का नेता है और जो शुरू से डे 1 से अरविंद केजरीवाल के साथ है, बाकी सब तो बाद में जुड़ते गए, वो क्यों अपनी सीट बदल रहा है? और उसकी सीट बदलने की घोषणा पार्टी को चुनाव के 2 महीने पहले क्यों करनी पड़ी? क्या वाकई में ये बात है, जैसे हम लोग मजाक में कर रहे थे, कि वो जो कहा गया पार्टी के ट्विटर हैंडल्स जो चलते हैं, आईटी सेल जो चलाती है, फैन पेज वाले, हाँ फैन पेज वाले, कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी पे ध्यान नहीं दे पाए अपनी पटप्रगंज पे, इसलिए से अपनी सीट बदल रहे हैं। तो ऐसे तो फिर सबको सीट बदलनी चाहिए। फिर तो अरविंद केजरीवाल को नहीं लड़ना चाहिए अपनी सीट पर, फिर आतिशी को, सत्येंद्र जैन को नहीं लड़ना चाहिए अपनी सीट पर। और मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन की सीट ही बदलेगी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की भी सीट बदलेगी, मुझे भी यही लगता है, मुझे भी लगता है। अब ये क्या होगा नहीं पता, लेकिन इससे मैसेज, जो बात संजय जी बोल रहे थे और जो बात मयंक भाई ने कही, बिल्कुल ठीक है। ये इमेज चली जाती है, परसेप्शन चला जाता है कि आप इतने बड़े नेता हैं और आप अपने चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। आप सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, एक व्यक्ति जो पॉपुलर है वहां पे जंगपुरा से, और अगर आपको सुरक्षित सीट की जरूरत है तो जो कार्यकर्ता है, जो पहली बार टिकट पा रहा होगा, मैं तो आबाद हो जाए कार्यकर्ता मानता भी नहीं हो, तो अपनी पॉपुलैरिटी के दम पे आए हैं, पर जो कार्यकर्ता है जो 10 साल 15 साल से पार्टी में काम कर रहा है, वो क्यों नहीं चाहे सुरक्षित सीट? उसको क्यों नहीं सुरक्षित सीट मिलनी चाहिए? नेताओं को तो मुश्किलों का सामना करना चाहिए ना, आपको तो बैरिकेड पे चढ़ना है,
आपको बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना है। अगर आप कहेंगे नहीं बैरिकेड खुल जाए उसके बाद में निकलूंगा, तो फिर आप किस बात के नेता है? सही बात। लीडर हैज टू बिहेव लाइक अ लीडर सर इसी में you should lead from the front, which is not happening in आम आदमी पार्टी। एक चीज और उसके बाद तुम बोले ना अश्विन, और वो ये कि इस पूरी लड़ाई में अभी तक तो आप इंडिया ब्लॉक चल रहा था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में। इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा अलग अलग लड़ रही है, बड़ा क्लियर हो गया डे वन से। ऐसे में ये बीजेपी के लिए सवाल है। बीजेपी को अमूमन फायदा होता है जब दो लोग उसके सामने होते हैं, बीजेपी उसमें इनकैश कर लेती है। पर हमने पंजाब में देखा ऐसा नहीं हुआ था। पंजाब के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़े, फायदा इन्हीं लोगों को हुआ। उसका फायदा इन्हीं को हुआ, या तो इनका सांसद जीता या उनका सांसद जीता, बीजेपी की जगह नहीं बन पाई। तो बीजेपी जो कि कांग्रेस से बहुत मजबूत पार्टी है दिल्ली में, विधानसभा के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर, इन चुनावों में क्या इस ये जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है उसमें वो नंबर 1 की जगह पा पाएगी? क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं हुआ है। जो बात संजय जी ने इशारों में कह दी कि खुलकर नहीं बोले, जबकि इनके पास खबर है अंदर की, ये छुपा लेते हैं कई चीजें, इनको दिखाओ, फिर कैमरे हंस रहे हैं। और वो ये नहीं यही कि भाई कौन बीजेपी चेहरा देने वाली है। वीरेंद्र सचदेवा पे आपने सवाल खड़ा कर दिया है, बेचारे मेहनत कर रहे हैं इतनी। मैंने कोई सवाल नहीं खड़ा किया, मैंने कहा कि और भी कोई हो सकता है फेस एज इट इज पॉप। वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष के रूप में नहीं, उनकी काबिल सवाल नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि कौन देने वाले हैं अरविंद के सामने कौन? ये पिछले 10 साल में अगर कोई बता देता भाजपा के बारे में तो मतलब वो समझिए कि वो उससे बड़ा प्रकांड पंडित। क्या स्मृति ईरानी है? मैं स्पेसिफिकली ये कोई नहीं कह सकता है। एक प्रपोजल ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं। अभी क्या फैसला होता है आप भी जानते हैं सुमित, कि दो लोग, मतलब इस पार्टी में कोई भी प्रेडिक्शन करना वो खतरों का खिलाड़ी बनना है, तो मैं खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना चाहता। प्रवेश वर्मा? नहीं, मुझे नहीं लगता प्रवेश वर्मा लेकिन चुनाव लड़ेंगे अरविंद। चुनाव देखिए क्या है जो दूसरी बात जो कह रहे थे आपने। हाँ, हो गया मेरा। मैं सुमित जो दूसरी बात कह रहे थे उस पे मैं थोड़ा सा आगे लेकर के जाना चाहता हूँ, टाइम परमिटिंग। अभी है बस। बाबा इजाजत है। जो कह रहे थे कि दिल्ली में, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहला जो चुनाव हुआ, जब आम आदमी का फॉर्मेशन हुआ, आप देखेंगे कि एक अरब स्प्रिंग का अजीब सा रोमांटिसिज्म इंडियन मिडिल क्लास में उस समय था, है ना, बहुत चर्चा होती थी उसकी। आज शायद लोग भूल गए होंगे। उसके बाद परिस्थितियां UPA 2 की कुछ ऐसी हुई, बाकी चीजें हुआ। हम भी गए थे वहाँ रामलीला मैदान में और पूरे परिवार के साथ गए थे। हम भी गए थे, बच्चे को कंधे पे चढ़ा के दिखाया था, इसलिए आज इतना रोष होता है। दूसरी चीज है कि आप जो वो उस रोमांटिसिज्म और उस जो वेव था उसके बेसिस पे पहले चुनाव आ गया। अब जो 2 पार्टी की बात कह रहे थे सुमित, तो उसको थोड़ा समय आगे ले जाता हूँ। उसको सहमति असहमति नहीं मान करके आगे बढ़ाने वाली बात। दिल्ली में चुनाव जीतना, दिल्ली का एक सरप्लस बजट था, सबसे ज्यादा सरप्लस बजट दिल्ली में था। आज दिल्ली कहाँ पे खड़ी है? पैसे मांगे जा रहे हैं कि केंद्र से इतने पैसे दे दीजिए। ये नहीं हो सकता। यमुना क्लीनिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई कि कहाँ चले गए पैसे, इसके लिए तो लगाओ। वो जो रैपिड रेल बन रहा था उसके लिए फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि कहाँ है भाई, आप डेवलपमेंट के लिए आपके पैसे कहाँ गए। बाकी जगह गोल मार्केट, जो पहले वो क्या नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी अब कहा जाता है, पहले किसी जमाने में गोल मार्केट कहा जाता था, जो अरविंद केजरीवाल की कंस्टिट्यूंसी है। अभी मैं गया नहीं उधर, लेकिन स्वाति मालीवाल ने कुछ वहाँ के वीडियोस जो डाले थे वो निश्चित रूप से इनकरेजिंग नहीं। अब जीतने की बात, देखिए ये फ्री वाली जो मुहिम है ना, किसी समय में साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में ये वाली योजनाएं काफ़ी चलती थी जलता के, लेकिन उसमें भोजनालय वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ देते थे, लेकिन उसके साथ वो जो अम्मा कैंटीन वाली जैसी चीज़ थी ना, वो काफ़ी पॉपुलर थी। उसका मतलब बाकी फ्रीबीज के साथ उस पर वो जाना चाहिए। ये जो फ्री वाला चला ना कि 200 यूनिट, ये फलाना फ्री, चिलाना फ्री, वो फ्री, ये फ्री, और उसके बाद जो भी बाकी हैं। उसके बाद एक इशू ये भी है जो आप अगर कांग्रेस का लॉक स्टॉक बैरल जो था सपोर्ट बेस, वो इनके पास आ गया। कांग्रेस के लिए एक अलग इशू है कि पिछले 2 चुनाव में वो 0 सीट पे आए हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया, उसके बाद फिर इस बार अलग लग रहेंगे। तो वो लोग क्या कह करके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। ये फ्री स्कीम
बीजेपी अगर सामने है तो मुस्लिम सपोर्ट तो मान लीजिए कि 100% आपके पास आएगा, उसी को मिलेगा जो उसको हराने वाली है। वो दोनों चीज़ें कंबाइन करके अभी भी दिल्ली में एक समय कहा जाता था कि दिल्ली का चुनाव जो है देश का माइक्रोकॉज्म है, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव रिफ्लेक्ट करता है देश में क्या है, और इधर पार्लियामेंट्री और असेंबली में जो सुमित बता रहे हैं बिल्कुल उल्टा चल रहा है लगातार, साथ के साथ, और दिल्ली में प्रचंड ही है। पंजाब से ये सिचुएशन यहाँ पे आकर के डिफरेंट हो जाती है। अभी का अगर आप सिंपल इलेक्शन का खेल के नतीजे काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं अगर आप सही सही यहाँ का पॉपुलेशन डायनेमिक्स, उनका इनकम लेवल और उनका उसके बाद इंक्लिनेशन, कुछ वोटर फ्लोटिंग होंगे और उसके बाद उनका इंक्लिनेशन, बाकी चीज़ें कैंपेन की वो चीज़ होगी। इतना अगर आप निकाल लें तो आपको अरविंद केजरीवाल की फेलिंग उसके क्रेडिबिलिटी और स्टॉक के बाद भी बहुत मुश्किल है चुनाव पहली बार, क्योंकि वो कभी लड़े ही नहीं ना, जिस बैरिकेड को जंप करने की ये बात कर रहे हैं, है ना। बाकी पार्टी के बहुत आसान है कह देना कि ये कांग्रेस पार्टी का है, ये तो ऐसे ही है, ये आरजेडी का है, ये फलाने का है, ये भाजपा का है। हम सभी पार्टियों से एज ह्यूमन बीइंग अभी ओपनली प्रोफेस नहीं करेंगे, लेकिन एज इंडिविजुअल आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी वो खड़ा राजनीतिक रूप में कैसे खड़े हुए, क्योंकि 75-77 में उस समय जो मतलब एंटी इंदिरा इमरजेंसी के दौरान जेपी पर जब लाठियां गिर रही थी तो उन्होंने लेट के बचाया था, और उसके बाद एक लंबा सफर एक आदमी सेल्फ मेड होकर के निकल आया। बाद में तमाम और चीज़ें हुई जिसके कारण मतलब बहुत तरह के सिचुएशन में। सेम हैपन्स विथ लीडर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आप नरेंद्र मोदी से ले लीजिए या किसी और को ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव को ले लीजिए या द्रविड़ मूवमेंट में किसी को ले लीजिए, किसी को। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है, या पार्टी आंदोलन से उपजी कौन, आजसू, लेकिन दिल्ली उनका बेस नहीं था तो वहीं पे उठे और जितना भी है वो समाप्त हो गए। मतलब आजसू दोनों, इधर असम का भी असम वाली और झारखंड वाली, दोनों इस तरह की पार्टियां वहीं पे उठी और बहुत जल्दी मतलब कैंपस से सीधे आए पावर में, और वो पार्टियां उस तरह से नहीं उठ पाई। दिल्ली को बहुत स्मार्टली, मैं पूरी क्रेडिट देता हूं अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी को, दो हमने बहुत सारा उनका क्रिटिसिज्म किया है। ही इज मास्टर स्ट्रैटेजिशियन। इंडिया अलायंस जो उसको इंडी ब्लॉक या इंडिया अलायंस कहें या जो भी कहें, अरविंद केजरीवाल की एंट्री नहीं थी, कांग्रेस उनको एंट्री नहीं दे रही थी। कर करा करके लड़ा करके चार इनको मिला करके उनको मिला करके वहाँ पे वो एंट्री पा गया, और एंट्री पाए तो वहाँ भी जा करके उनको नाक में दम किए रहे, हमसे मिलते नहीं, हमसे ये नहीं करते हैं, तो उनको बिठा के चाय भी पिलाया, उनके साथ उनको डरा करके धमका करके समझौता भी करवाया पार्लियामेंट्री का। और साथ में ये कहा गया कि गोवा में हम साथ में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन गोवा में भी हमारा अलायंस है। एक सीट कांग्रेस को नहीं मिली, लेकिन गोवा चर्चा में आई, मतलब आम आदमी पार्टी को। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो डायनेमिक्स को देखे बगैर नतीजों पे जंप करना इस समय में थोड़ा मुश्किल होगा। केवल ये इस समय में ये है कि जो बात सुमित कह रहे हैं, जिस बात को पहले हमने दूसरे तरह से कहा था, कि ये अरविंद केजरीवाल के पास पहली बार चुनौती भरा वो इलेक्शन आया। अतीसी, अब देखिए बहुत सारे लोग कहना शुरू कर अतीसी बेहतर चीफ मिनिस्टर हैं, नहीं वो तो उनसे अब मुश्किल ये होती है कि वो अतीशी कभी अतीशी होती हैं, कभी अतीशी मारलेना हो जाती हैं, कभी अतीशी सिंह हो जाती हैं। इस चुनाव में वो किस नाम से जाएंगी पता नहीं। अभी आतिशी है ये आतिशी है, आजकल आतिशी है ना, मरलेना है ना सिंह है, आतिशी रह गई। लेकिन अश्विनी सिंह, मेरा सवाल आपसे है। जी सर। मेरा सवाल आपसे है, आप तो दिल्ली में रहते हैं। हाँ सर, चर्चा लंबी हो गई। नहीं, आप हाँ। आज दिल्ली के वोटर के तौर पर आप जिस भी इलाके में रहते हैं, बगैर नाम लिए अगर आप बताना चाहें तो आपकी मर्जी है, आपको क्या लगता है एज अ वोटर? सर पहले तो मैं बता दूं कि मैंने पहले बता दिया नाम अपना, पटपरगंज विधानसभा लगता है। खैर मैं वो मनीष सिसोदिया वाली बात बताना चाह रहा था कि मनीष सिसोदिया की सीट पर जो रवि नेगी हैं, जो काफी पॉपुलर भी होते हैं, बताते हैं कि मुसलमानों को कि मुसलमान नाम लिखो अपनी दुकान के आगे, हिंदू झंडा लगाओ ताकि पता चले कि हिंदू है, अलग दुकान है, वो सब के लिए पॉपुलर। बीजेपी से जी, वो चुनाव लड़ चुके हैं पिछली बार, 3,500 वोट से वो हारे हैं, 3,200 वोट से। फिर बाद में विनोद नगर की सीट से वो पार्षद बन गए, अभी काफी एक्टिव हैं। और वहाँ पे नेगी समाज से आते हैं तो वहाँ पहाड़ी वोट काफी हैं, तो कहा जा रहा था कि हिंदू और पहाड़ी वोट सब इकट्ठा होकर उनका पलड़ा थोड़ा भारी है, इसलिए ये हट गए। मनीष सिसोदिया इसके बाद गए लक्ष्मी नगर,
पड़ोसी है सीट ही है लक्ष्मी नगर, तो कहा गया कि लक्ष्मी नगर से लड़ेंगे, लेकिन लक्ष्मी नगर की सीट भी फंस रही थी क्योंकि विश्वास नगर बीजेपी जो सीट है वो विश्वास बीजेपी के पास है। तो फिर वहां से उठ के ये चले गए जंगपुरा। जंगपुरा इसलिए गए क्योंकि वो सेफ सीट है, हमेशा से मतलब पिछले बार से वो जीत रहे हैं और इसलिए उनको ट्रांसफर वहां पे किया गया। ये मनीष सिसोदिया के पीछे की कहानी है। अच्छा, इससे मुझे याद आया दिलीप पांडे की जो आप लोग बात कर रहे थे, दिलीप पांडे की तिमारपुर सीट हाँ थी सर, ना? तिमारपुर। वहां से बीजेपी का जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ है। हाँ सर। बिट्टू, संदीप संदीप सिंह बिट्टू, उसको टिकट प्रॉमिस किया गया था। हाँ। इसीलिए दिलीप पांडे को, हो सकता है दिलीप पांडे की सीट बदले, हो सकता है आने वाले दिनों में आ जाए। दिलीप पांडे के वहां पर यह है कि दिलीप पांडे के समर्थकों ने काफी हंगामा मचाया और कई लोगों ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी। आज तो अखबारों में छपा है कि कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया। 67, हाँ 67 इस्तीफा। जरूरी है ये सब, वाइब्रेंट पार्टी के लिए जरूरी भी है सब चीजें। एक चीज पहले दर्शकों से बता दें कि हमारा जितना भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका व्यक्तिगत विचार है। ये जरूरी नहीं कि हम किसी पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो या आपके अगर आपको हमारे विचारों से लगे कि हम किसी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली पार्टी सत्ता में आम आदमी पार्टी तो उसकी प्रति नाराजगी है क्योंकि उसने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, इसलिए हो सकता है कि हमारे विचार से लगा हो। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि क्या उसके पास अधिकार था काम करने का? क्या देखिए, जो मैंडेट उसको मिला, क्या उसको काम करने दिया गया? नहीं, मैं ये सवाल उठता कहाँ से है? अगर आप ये मान करके चल रहे थे दिल्ली चुनाव में आने के पहले कि हमारे पास सारे अधिकार हैं, तो मतलब इतना अज्ञानता का बोध, जो कहते हैं कि मैं रेवेन्यू सर्विस में, इनकम टैक्स में कमिश्नर था और मैं चाहे तो न जाने क्या कर देता था, लेकिन मैं समाज सुधारने आया था, इतने अज्ञानी थे। मतलब कमाल की बात है। अगर पूरे आम आदमी की पार्टी और आम आदमी के कार्यकर्ता सभी इतने अज्ञानी थे और यहाँ आकर के उनको पता चला, भाई मोहल्ला क्लिनिक आपने शुरू किया था, क्यों उसमें दूसरे तरह के वो होने लगे? स्कूल बनाने में किसने रोका था? आपके पास नहीं क्या है? आपके पास लैंड नहीं है, आपके पास पुलिस नहीं है। ये दो मुख्य चीजें हैं। दिल्ली में दंगे हुए कि नहीं? नहीं, दिल्ली में दंगे इन्हीं 5-7 सालों में, इन्हीं 5-7 सालों में किसकी जिम्मेदारी होगी? दिल्ली में दंगे हुए। लेकिन दिल्ली के दंगों पे मैं हैरत में हूं कि आंख के सामने, मतलब जिस तरह का दंगों का एक टिल्ट दिया गया, और आपको कभी ये बताए, कभी मतलब आंख के सामने एक दिल्ली जैसी जगह में दंगा हो रहा है। दंगों के लिए आप मतलब एक कम्युनिटी को या दो कम्युनिटी के झगड़े थे, ऐसा तो कभी बताया नहीं गया। जिस तरह से पिक्चर पोर्ट्रे किया गया, जिसके वो हैं, वो आम आदमी पार्टी के वहाँ के हैं ना काउंसिलर थे, या जिस तरह का मीडिया कवरेज है, वो वैसे ही लगता है जैसे साबरमती रिपोर्ट वाली कहानी जागृत है यहाँ पे। लेकिन वो दंगे वाली बात वो अलग है, क्योंकि कपिल अलग मिश्रा का अलग जो बयान अलग था, एक डिबेट का इशू है। वो एक अलग डिबेट का इशू है। आप चाहें आप केंद्र सरकार को ब्लेम कर दें, आप चाहें बाकी जिसको ब्लेम करना है कर दें। दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार हर समय, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन था ना, आई थिंक चीफ जस्टिस की बेंच थी चंद्रचूड़ पावर को साहब लेकर, की। हाँ, उसका ऑब्जर्वेशन था। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के दंगों पे आप चाहे केंद्र को ब्लेम कर दें, सरकार नहीं होगी तो कौन करेगा? आप नहीं, चुनी हुई सरकार नहीं होगी, लेकिन साथ में ये भी डिफाइन कर दिया ना कि एलजी के जो पावर्स हैं वो पावर्स वहां रहेंगे। एक ऑब्जर्वेशन देना, अगर मतलब उन्होंने कहा था तो क्यों नहीं रूलिंग में उन्होंने डाल दिया? तो ये तो चुनाव दिल्ली में होने नहीं चाहिए। एलजी सब कुछ है तो क्या दिल्ली का चीफ मिनिस्टर एक ग्लोरिफाइड मेयर माना जाता था। मैं वही कह रहा हूँ कि चुनाव दिल्ली में खत्म कर देना। लेकिन जब गवर्नर को चलानी है तो क्या जरूरत है? गवर्नर को नहीं चलानी है, आपके पास पावर्स है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास एलजी रहे, आपके पास ऐसा नहीं कि उनके पास पावर नहीं चला, तो चाहे तो अरविंद केजरीवाल इस मोशन को मूव कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे पास नहीं है तो जी हम क्या करेंगे? ऊपर से भी आ सकता है, उसमें क्या है? ऊपर से कैसे आ संसद से नहीं, संसद से ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटी है। ऐसा ही माना जाता था। सुमित, आप इतने दिन से यहाँ मतलब कवर कर रहे हैं, आपको वो समझ में आता है ना कि ये दिल्ली मैंने कहा जाता था ग्लोरीफाइड मेयर। लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद जैसे उन्होंने अपने जो एड का बजट था, उन्होंने पता नहीं 10-20-100 गुना बढ़ाया उसको आगे, उसको रोक करके कुछ जन कल्याणकारी काम भी तो कर सकते थे। वेटरन एंकर हैं, बीच बीच में मूड में आ जाते हैं और जो गेस्ट बैठे हैं उसको ग्रिल करना शुरू करते हैं। एक दिन हमको पकड़े थे। उसमें बुरा नहीं मानते, कम से कम देखिए चर्चा कुछ होगी तो वो एक एंगेजमेंट होता है ना, एक एंगेजमेंट होता है ना। 4 लोग बैठे हैं, अगर विचार अलग नहीं हो या विचार में कहीं कोई अलग तरह की बात नहीं हो। सर, इसमें 2 चीजें हैं कि हम कभी इस पे और डिस्कशन करना चाहिए हमें
कि दिल्ली पे चुनाव चुनाव हाँ, दिल्ली में, अब तो दिल्ली पे ही होना है, चुनाव हो ना हो, इलेक्शन और कैसे? फ्रीबीज को लेकर, क्योंकि दोनों पार्टियां फ्रीबीज देने वाली हैं, बीजेपी भी देगी, आम आदमी पार्टी दे ही रही है। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।